हमने हमारी पहली वीडियो में बताया था कि सोलर पैनल लगवाने के कितने बड़े नुकसान हैं और ये 10 साल में ये खर्च कितना बढ़ जाता है। जिसने भी हमारी पहली वीडियो ना देखी हो वो वीडियो देख लें। इस वीडियो में हम ये बताने वाले हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन कराने पर हमारा कितना बड़ा फ़ायदा होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाली वीडियो आपको जल्दी मिल सके। अब हम ये देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन कराने पर कितना खर्च आता है। जब मैं अपने घर का 1 किलोवाट का इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन कराने गया तो मेरा 11 रुपये ऑनलाइन में गया और 1300 रुपये मीटर के गए। पेट्रोल के सब मिला के 1500 रुपये खर्च हुए। अगर आप 3 किलोवाट का इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन 3 फेज़ का लेते हैं तो आपके 3 से 4 हज़ार रुपये उठेंगे। वो 3 फेज़ की जो केबल है वो ज़्यादा पैसों की आती है। अगर दूरी ज़्यादा है तो और भी ये पैसे बढ़ सकते हैं, नहीं तो आपका 3 से 4 हज़ार रुपये में आराम से इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन हो जाएगा। ये प्रोसेस 7 दिन का होता है। 7 दिन के अंदर आपका कनेक्शन हो जाता है, जिससे आप आसानी से घर में लाइट को यूज़ कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि घर की सभी चीज़ों को एक साथ चला सकते हैं, जैसे एसी, कूलर, पंखा, फ्रिज, मोटर, मिक्सर ग्राइंडर, मिक्सर मशीन। इन सभी चीज़ों को जब एक साथ चलाएंगे तो बड़ी आसानी से चल जाएंगी। अगर इन्हीं सभी चीज़ों को 3 किलोवाट के सोलर पैनल से चलाने लगे तो बिल्कुल नहीं चलेंगी और इन्वर्टर ओवरलोड दिखा देगा, जिससे कुछ चीज़ों को बंद करना पड़ेगा। और इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन का एक फ़ायदा और है, अगर आपका पास में खेत है, आपके पास में 3 किलोवाट की मोटर है तो मोटर को दिन रात चलाकर खेत की सिंचाई कर सकते हैं। जबकि 3 किलोवाट की मोटर अगर 3 ही किलोवाट के सोलर पैनल से चलाने लगे तो मोटर बिल्कुल नहीं चलेगी, क्योंकि सोलर पैनल की इफिशिएंसी 80% होती है। उस पर आप 2.5 किलोवाट या 2 किलोवाट की मोटर चला सकते हैं, वो भी दिन में 5 से 6 घंटे। अगर पूरे दिन चलाने लगे तो घर में जो बैटरी है बिल्कुल चार्ज नहीं होगी और अंधेरा पड़ा रहेगा। इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन कराने का एक फ़ायदा और है, अगर कितना भी आंधी तूफान बारिश आती है तो कोई टेंशन नहीं रहती है, क्योंकि कुछ देर के लिए लाइट कट होगी, फिर दोबारा से फिर आ जाएगी। हमने पिछली वीडियो में चार्ट बनाया था। चार्ट में ये लिखा था कौन सी चीज़ को कितने टाइम तक चलाएंगे तो कितने वाट होंगे। फिर ये हमारे टोटल 3100 वाट आए थे। फिर इसको हमने किलोवाट में बदला तो ये 31 किलोवाट होते हैं। अब हम इसकी यूनिट निकालेंगे, टोटल कितनी यूनिट बनती हैं। तो यूनिट निकालने के लिए आपको सिंपल सा फार्मूला पता होना चाहिए। 1 किलोवाट की चीज़ को अगर 1 घंटे तक चलाते हैं तो वो 1 यूनिट लेगी। ऐसे ही हमने जब इसका देखा 31 किलोवाट हमारा पूरा दिन का लोड है तो ये 31 यूनिट बनेंगी। घरों में अधिकतर ये होता है, कुछ चीज़ों को दिन में चलाया जाता है, रात में बंद रखा जाता है, कुछ को रात में चलाया जाता है, दिन में बंद रखा जाता है। तो हम ये समझ लें कि हर दिन अगर 15 यूनिट की खपत है तो ये 1 महीने में 450 यूनिट होंगी। अब ये देखेंगे 450 यूनिट का 1 महीने में कितना बिल आता है। इसके लिए आप इस टेबल में देख सकते हैं, आप शहर में रहते हैं, गाँव में रहते हैं। शहर के लिए अलग दरें हैं, गाँव के लिए अलग दरें हैं। तो मैं गाँव में रहता हूँ, गाँव का देखूंगा तो मेरी 450 यूनिट आ रही थी, जिसका खर्च 5 रुपये 50 पैसे हैं। 5 रुपये 50 पैसे को 450 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना बिल आता है। 450 यूनिट को 5.5 रुपये से मल्टीप्लाई किया तो ये 2475 रुपये पर मंथ बिल आता है। ऐसी 12 महीने का देंगे तो 1 साल का ये 29,700 बिल आता है। ऐसी 10 साल का देंगे तो 10 साल में 2,97,000 बिल आता है। ये बिल ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि जैसे जैसे आप बिजली को कम ज़्यादा यूज़ करेंगे ऐसे ये बिल ऊपर नीचे होगा। अब हम ये देखेंगे इसमें हमें सोलर पैनल की अपेक्षा कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा। इससे पहले वाली वीडियो में सोलर पैनल का एक्स्ट्रा खर्च सब कुछ मिला के 2,35,000 रुपये आया था और 3 लाख सोलर पैनल का मिला लें तो ये टोटल खर्च होता है 10 साल में 5,35,000 रुपये। आप यहीं पे देख लीजिए आपको कितना बड़ा फ़ायदा होता है। सोलर पैनल का टोटल खर्च 10 साल में आ रहा था 5,35,000 रुपये और इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन का 10 साल में खर्च आ रहा था 2,97,000 रुपये प्लस 3,000 कनेक्शन के लगा लेते हैं तो ये टोटल आता है 3 लाख रुपये। आपको 2,35,000 रुपये का 10 साल में यहीं पे फ़ायदा हो जाता है। और देखते हैं आगे हमें क्या फ़ायदा होगा। आप 3 लाख रुपए के सोलर पैनल ना खरीद कर अगर इस 3 लाख रुपए को किसी बैंक में जमा कर देंगे तो बैंक आपको हर साल 2% का ब्याज देती है, जो 3 लाख का 6,000 रुपये साल का ब्याज होता है। 10 साल में ये ब्याज 60,000 रुपये हो जाता है। हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल 10 साल का 3 लाख रुपये था। अब 3 लाख रुपये में से 60,000 माइनस करेंगे तो ये 10 साल में 2,40,000 रुपये बिल बचता है, जो 10 साल में हमारा कुल 2,40,000 रुपये बिल जाएगा। अब ये देखें हमें और ज़्यादा कितना फ़ायदा हुआ। तो सोलर पैनल का 10 साल का खर्च 5,35,000 रुपये था और इलेक्ट्रिसिटी का 10 साल का खर्च 2,40,000 रुपये था। अब आप इसमें से जब माइनस करेंगे तो हमें टोटल प्रॉफिट 2,95,000 रुपये का होता है 10 साल में। इसमें लोग अधिकतर करते क्या हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल को समय पर नहीं भरेंगे, लेकिन सोलर पैनल को किस्तों पर लगवाकर उनकी किस्तों को समय पर भरते रहेंगे। अगर किस्त लेट हो जाती है तो उन पर भारी पेनाल्टी भी पड़ती है।